जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने आज एक गैर मामूली वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। बड़े स्पेशल गेस्ट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन आज मौजूद है मेरे साथ। ये इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं। इनका नाम है रोशन लाल। इस वक्त ये पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और कोई ये पाकिस्तान का पहला दौरा नहीं है, ये 19th है। और बड़े इनके पास गैर मामूली किस्से हैं, कहानियाँ हैं। ये यहीं पैदा हुए थे, मियाँ वाली में पैदा हुए थे। तो पार्टीशन के वक्त एक अच्छे खासे इनके टीनेजर थे, इंडिया चले गए और फिर उसके बाद ये वापस आए अपनी धरती पे और उस मियाँ वाली के लोगों से मिले, मियाँ वाली में अपने घर में ये ठहरे। इनको जो मोहब्बत प्यार यहाँ से मिली है वो तो ये ख़ुद ही बताएंगे। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब के आप आएँ और कोई हमसे बातचीत करें, कोई ज़रा हमें कोई इंडिया के बारे में बताएँ, कोई अपने ये प्री पार्टीशन जो है वो हमें बताएँ। जब आप मियाँ वाली में थे उस वक्त मियाँ वाली और ये खित्ता, ये धरती, ये लोग, ये ज़बानें क्या थीं। तो बड़े खूबसूरत सराइकी बोलते हैं सर। मतलब मुझे तो नहीं फील हुआ इनसे कि कोई सराइकी में कोई ऐसा कोई लफ्ज़ हो या चीज़ हो। तो ये बड़ी बात है कि इनकी इस वक्त जो एज है, जो मुझे बता रहे थे 90 ईयर्स, 90 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी जो माँ बोली है या अपनी उनकी ज़बान जो है ना उसको इंटैक्ट रखा है। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। बल्कि मुझे ये पता चला, मैं देखता भी रहा, तो इंडिया में बहुत सारे सराइकी के चैनल्स भी हैं, वहाँ पे उस यूट्यूब के चैनल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सराइकी में अपने प्रोग्राम करते हैं, यहाँ के लोगों को, खित्ते को याद करते हैं, आना जाना रहता है। तो ये बहुत बड़ा बांड है। रोशन ये लाल साहब जो हैं, बहुत कुछ इनके पास बताने को है। मियाँ वाली है तो इनका मियाँ वाली में बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ, जहाँ से मैं अट्रैक्ट हुआ। ढोल निकाले, झुमरे, ताड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ था। तो इन्हीं से मेरा ख्याल है ये शुरू कर लेते हैं। हालांकि गुफ्तगू दोनों में हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, सराइकी में भी हो सकती है, तो हम दोनों मिक्स करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम सर। मेहरबानी, धन्यवाद, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला। तो आप ज़रा ये बताएंगे कि आपने अभी बता रहे थे कि आपकी 19th दफ़ा पाकिस्तान है, पहली दफ़ा कब आए थे पार्टीशन के बाद? 92 दिसंबर 28 1992 को। उस वक्त से आ रहे हैं आप? सबसे। और आपकी फैमिली, और मेरा ख्याल है मेरी वाइफ भी 10-12 बार आई है। हाँ। मेरा लड़का आया 20-25 दिन ठहर गया। मेरी लड़की आई 1 हफ्ते के लिए। मेरे भाई आया 20-25 दिन रह गए। मेरा साला आया है, मेरे साले के कज़न भी आए हैं, तो मेरे और उनके दोस्त भी आए हैं। तो रेगुलर आते जाते रहते हैं। खुश हो के गए हैं? बिल्कुल खुश हो के। इतना प्यार मोहब्बत मिला जहाँ आदमी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं। अपने घर में आए हैं, अपने भाई बरादरी के अंदर आए हैं, तो अपने जन्म स्थान, अपने घर में ठहरे हैं। तो जब आपसे पूछते, मैं आता हूँ, डिटेल बात करेंगे कहाँ से हुआ, जब आप यहाँ पे, आपकी जन्मभूमि नहीं है, यहाँ पैदा हुए आप, फिर बाद में गए, वो तो एक अलहदा कहानी आते हैं। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके या हमारे इंडियन दोस्त बहन भी आपसे पूछते नहीं हैं कि पाकिस्तान से होकर आ रहे हैं? आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल पूछते हैं जी। उनको इतना दिल में तो खुशी होती है कि हम कभी लेके जाते। मैंने कहा ऐसी चीज़ तो नहीं कि बगैर वीज़ा के मैं आपको बस में भर के तो सबको ले जाएं। अच्छा। तो मेरी बस की बात तो नहीं है ना, लेकिन सबका दिल करता है कि अपनी जन्मभूमि देखने जाए। तो आपको कभी वीज़ा लेने में कोई मुश्किल नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी फैमिली को, कभी उनको प्रॉब्लम? हमारे को फैमिली को कोई दिक्कत नहीं हुई। रेगुलर आते जाते हैं ना। तो आपसे वो पूछते नहीं है कि पाकिस्तानी कैसे हैं, लोग कैसे दिखते हैं? अपने घर जा रहे हैं, अपने भाई बहनों के घर जा रहे हैं, तो फिर सारी पिछले जब वीज़ा देखते हैं तो रेगुलर जाते हैं, तो कोई मेरे से ज़्यादा इतना इंटरव्यू नहीं लेते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, हमारे पास भी आते हैं, मिलते हैं कुछ। तो वहाँ पे ये एक इम्प्रेशन होता है कि शायद कि पाकिस्तान जो है, जो लोग जो है ना, हर कोई लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, हर कोई इंडिया का सुन के वो कोई अच्छा रिएक्शन नहीं देगा, अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठा आपस में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए। अच्छा। कोई भी इतने, वहाँ भी लोगों को बहुत प्यार है, यहाँ भी लोगों को आपस में बहुत प्यार है। तो दिल में जैसे भाई बहन वहाँ मिल के रहते थे, पहले भी रहते थे, उसी तरह भी मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। आप कब पैदा हुए थे? मैं 1935 के करीब, 17 मार्च 35। अच्छा, 17 मार्च। आपको डेट भी याद है अपनी? मेरे बहुत जी फादर बताते हैं ना। तो आपके फादर क्या करते थे? अभी तो यहाँ दिल्ली में जब मियाँ थे तो कारोबार कपड़े का था। कपड़े का कारोबार था उनका? मियाँ मेन बाजार में, मेन बाजार दुकान थी। तो आप वहाँ मियाँ वाली शहर के अंदर पैदा हुए थे? मियाँ शहर के अंदर अंदर में। हाँ। और उसी जगह पर साथ में स्कूल था, वही पढ़े लिखे। फिर प्राइमरी स्कूल तक
उसके बाद फिर ज़्यादा ख्याल स्कूल है अकबरी मस्जिद के पीछे 5वीं 6वीं 7वीं वहाँ तक पढ़ा। 7वीं में फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर हम चले गए। तो आप 7वीं में थे जब ये सारा पार्टीशन का 7वीं में। उस वक्त, तो आपकी उम्र कितनी होगी? 13-14 साल? उस वक्त 13 साल की थी। आपको इतना ही लगता है मेरा ख्याल, क्योंकि 77 ईयर्स तो हो गए पार्टीशन को, अब आप 90 के हैं तो अब 78 हो जाएंगे। हाँ 15 अगस्त को 78 साल हो जाएंगे। 78 साल उस पार्टीशन जो हुई है सारी चीज़ों के। तो आपकी अच्छी खासी मेमोरीज होंगी उस ये दौर की। 13-14 साल का बच्चा बड़ा समझदार होता है, तो आपको कैसे बताया घर वालों ने या वाले साहब ने कि अब हमने यहाँ से जाना है, वी हैव टू लीव? तो कैसा था? हाउ डिड यू फील दैट? मुझे काफ़ी समझ थी, यादाश्त बहुत तेज़ है मेरी। मैं भाई साहब भी कह रहे कि तुम्हारी यादाश्त ऐसी है कि हम दाद देते हैं। मैं जब पहली बार आया ना जी 92 में, तो मिस्टर उमैर खान न्याजी गुलमी साहब के लड़के थे, उनकी शादी थी 28 दिसंबर 1992। डेटें याद हैं आपको सारी? सब उनको भी कुछ नहीं याद याद होंगी शायद, उमैर नियाज़ी साहब को भी याद नहीं होगी। तो उस वक्त भाइयर आए थे, सेम डे पहुँचे, वलीमा था उसी वक्त शाम को हम पहुँच गए। तो फिर हम शहजाद होटल में ठहरे थे उस वक्त। तो उस वक्त फिर नेक्स्ट डे जब हम उधर लाहौर में शादी थी, जब नेक्स्ट डे हम मिस मियाँ वाली आए तो होटल में ठहरे। वो जो शहजाद होटल के मालिक थे वो भी दिल्ली में आते जाते रहते, पहले भी आए 1-2 दफ़ा। तो हमारे लिंक कभी टूटे नहीं थे, कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती थी। मेल मुलाकात पहले से था हमारा। मेरे वाले साहब और जहाँ रहते पैदाइशी घर है, उनके आपस में बड़े बचपन से लेके मतलब 47 तक इकट्ठे वो रहते थे। तो फिर मियाँ वाली जब, अब सारी कहानी बता रहा हूँ। हाँ प्लीज़। जब हम वहाँ मियाँ वाली से फिर मियाँ वाली पहुँचे तो ठहरे। फिर इन्होंने कहा सवेरे कि आप मुझे घर दिखाओ, गाड़ी में बैठो और मुझे घर दिखाओ अपना। मैं साथ में बैठ गया ड्राइवर के साथ में। अमन साहब थे होटल के मालिक, और प्रोफेसर सलीम हसन थे। वो बोले चलो दिखाओ मेरे को। मैं कर सीधा रेलवे फाटक फादर सलमा था उस वक्त, उधर से निकल के रह गए। फिर स्टेशन से होकर के स्टेशन की सीधी सड़क आप जाइए, पावली वाली चौक आएगी। पावली चौक से फिर लेफ्ट हैंड में मुड़ना है। लेफ्ट हैंड में फिर पहले मियाँ साहब की वैली थी, वो अभी उसी तरह उस वक्त भी ऐसे ही थी। जब 92 में जैसे पहले गए थे 47 में, तब भी वो वैसी थी। तो वो निशानी खुली सड़क थी। तो जब हमारा घर पहली गली से में था, तो जब पहली गली के पास पहुंचा मैं तो मैं उतर करके देखा, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं दूसरी गली है। दूसरी गली में जाके देखा, अंदर उतर के गया तो वो आगे से गली बंद है। मैं कहा ये नहीं पीछे वाली है। फिर पीछे वापस आया तो गाड़ी वहीं खड़ी कर दी हमारे पहले वाली जगह पर, असली घर के बाहर, हवेली के बाहर ही। फिर जब उतरा गली में, मेले की गली सीधा मेले में निकल जाती। मैं कह फिर वहाँ मुझे अपना घर जाता है। खुई थी, कुआं कहते से, खुई देख के फिर लेफ्ट। मैं कह ये हमारा घर है सामने वाला, हमारा पैदाइशी घर बिल्कुल सामने वाला था। तो वो सारी हवेली हमारे दादा के 2 भाई थे, आधी हमारे पास थी आधी उनके पास। उनके भी 5 लड़के थे, उनके भी 5 लड़के थे। तो सबके घर भी कमरे जाते, ये हमारा कमरा है, ये दूसरे चाचा का कमरा है, ये फलान दूसरे चाचा, सब कुछ याद था। मतलब 55 साल कुछ 56 साल बाद आप आए? 45 साल बाद आए। 45 साल बाद? 45 पहली बारी 45 साल। हाँ सॉरी 45 साल बनता है, सॉरी वो क्योंकि उसमें तो आपको अपना घर याद था? बिल्कुल याद। तो क्या इमोशन क्या थे पहली दफ़ा जब घर देखा? जैसे हमने पहले लाहौर से मियाँ वाली पहुँचे थे ना, तो माइल स्टोन लिखा रहता 45 मील 40 मील में। तो जैसे मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट हद आई तो मियाँ वाली ज़िला स्टार्ट, तो मैं गाड़ी रुकवाई, वहाँ से उतर करके ज़मीन को अपने माथा सलाम किया, माथा टेका। फिर गाड़ी बैठ के सवेरे जब घर गए तब भी जैसे एंट्रेंस दरवाजे पर पहुँचे, सलाम किया, गाड़ी घर को माथा टेका, चूमा, तो दिल बड़ा जज्बाती हो गया। तो इस तरीके से हम अपने घर पहचान। अब कौन रहते हैं आपके घर में? अब खास अब्दुल शहीन जनरल स्टोर वाले रहते हैं। अच्छा, तो उनके साथ आपका अच्छा वो रिलेशनशिप है? बिल्कुल जी, हमारे फादर और मेरे ये खाजा साहब के फादर वो इकट्ठे बचपन से भी। अच्छा, दोस्त थे, पहले के दोस्त थे? हम बचपन से ही आमने सामने हवेली, उनकी इधर हवेली, हमारी इस तरफ हवेली। तो आप अपना घर उनको दे के गए थे जब गए थे? हम तो छोड़ के चले गए। फिर यहाँ से जो रफीजी गए थे महाजरीन,
इंडिया से, तो किसी को अलॉट हुआ होगा, मगर ख्वाजा साहब के दिल में था कि ये मकान हम लें। फिर उन्होंने वहाँ से उनसे ख़रीद लिया। तो उनमें से एक ख्वाजा अब्दुल साहब जो थे वो मेरे बहुत जी से बड़े प्यार करते थे। उस वक्त बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, तो खेलते रहते थे इकट्ठे। तो फिर मैं घर जब देखा तो मैंने फिर जब यहीं रहना है, तो अभी तब इसमें उन्होंने गोदाम बना रखा था, सारा घर का स्टोर वगैरह, दुकान का सारा, पेटियाँ शेटियाँ। मैं कहा अभी इसको कैसे रहेंगे आप, कुछ इसको ठीक ठाक कर। उनका अपने घर से तुम हमारे भाई नक्शा या आर्किटेक्ट है ना, तो नक्शा बना के भेजो, हम उसी तरह बनाएंगे। आपके भाई आर्किटेक्ट है इंडिया में? दिल्ली में। ओके। फिर उन्होंने नक्शा बनाया उस जगह के हिसाब से, तो भाई जगह वेस्ट भी न जाए और इनका खुला सैन भी रहे, उसी तरीके से उन्होंने उसको रेनोवेशन करके तो घर बनाया। फिर ये 92 की बात है। अच्छा। फिर 94 में आया, तो फिर भी हम उस वक्त भी शहजाद होटल में ठहरे। फिर उसके बाद अपने घर ठहरना शुरू हो गया। अब आप अपने घर में ठहरते हैं जो मियाँ वाली में आपका घर था? अब मैं वहाँ 12 दफ़ा ठहरा, 2 दफ़ा शहजाद होटल में ठहरा और 3-4 बार प्रोफेसर सलीम हसन के घर में ठहरा। आप तो बड़े लकी हैं। मैं बहुत सारे इंडियन दोस्तों से मिलता रहता हूँ, वो कोई आते हैं हिंदुस्तान से, वो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो रुके। आप तो लकी हैं कि अब इतनी दफा अपने घर रहते हैं जो मियाँ वाली में घर था। आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है। नहीं है, मैंने भी नहीं सुनी है। यहाँ से माइग्रेट होके गए और फिर वापस देखने के लिए आए, विजिट करके चले गए। लेकिन मैं 19 बार मतलब आने के बाद भी अपने, अब तो बीमार इस वजह से जरा मैं वहाँ उनके घर में ठहरा, हाजी शफी साहब के घर में। तो नहीं तो उधर ही ठहरते हैं। पहले गया, वो बीमार थे, उनको देखने के लिए गया, फिर आते वक्त फिर देखने के लिए। तो अब आपके बच्चे जब आपके साथ आए थे, आपकी बेगम साहब आई थी, बाकी रिश्ते रहते थे सारे उसी घर में जो पहले था आपका? अपने घर, बिल्कुल। मतलब 94 से हम लगातार वहीं ठहर रहे हैं। आपको ये ज्यादा घर प्यारा लगता है या जो इंडिया में आपका घर है वो प्यारा? जहाँ इंसान पैदा होता है ना, वो जगह कभी नहीं भूल सकती। अच्छा। हम कहते हैं भामड़े, बच्चा जहाँ भामड़े पढ़ता है ना, भामड़े जमीन चाटता है ना, वो जमीन कभी नहीं भूल सकता। गली के जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी नहीं भूल सकते। हाय 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 हाय, वो भी प्यारे लगते हैं। गली की मिट्टी भी अच्छी लगती है, दीवारें भी अच्छी लगती है, बाहर की बिल्डिंगें भी अच्छी लगती है। हमारा घर था। तो आपका जाने को दिल तो नहीं करता होगा यहाँ से? नहीं करता, लेकिन अब सरकार की पाबंदियां भी होती है ना, कि वीज़ा इतने महीने का वीज़ा होता है, फिर 2-3 दिन पहले पहुंचना पड़ता है। सही है। तो आप टोटल कितने बहन भाई थे? हम उस वक्त साथ, जब यहाँ से गए 5 भाई थे। मैं सबसे बड़ा। अच्छा, आप सबसे बड़े थे? छोटा 2 साल का, 1.5 साल का। अच्छा। तो हम जब यहाँ से गए तो रेवाड़ी सेटल हुए। रेवाड़ी वहाँ दिल्ली में? हम दिल्ली के पास में रेवाड़ी। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव था, वो पंजाब ही था। तो 66 में फिर वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा में चला गया, तहसील थी रेवाड़ी। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो वहीं पर मैं फिर पढ़ाई 7वीं में जाके ज्वाइन की। मैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं करके फिर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तो आप कितना पढ़े हैं? आप टोटल आपकी कितनी पढ़ाई है एजुकेशन? मैं बीए पास करी, बीए का इम्तिहान दिया, लेकिन मैं डिग्री हासिल नहीं कर सका। अच्छा, पास नहीं हो सके? नहीं, मतलब इम्तिहान भी, फाइनल इम्तिहान नहीं दिया। अच्छा, तो सरकारी नौकरी कौन सी थी आपकी? डिपार्टमेंट की थी, वहीं पे अप्रेंटिसशिप के होते हैं ना, जिसमें ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, जब यहाँ से जा रहे थे तो हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, दोनों मुल्कों में उस वक्त फसादात हुए, बेचारे लोग दोनों साइड से अफेक्ट हुए, दोनों साइड पे ब्लड शेड हुआ। आप लोगों को कोई मियाँ वाली में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब आप लोग यहाँ से जा रहे थे? कोई खतरा? कोई? हमारी फैमिली को कुछ नहीं हुआ। हमारे चाचा थे मिलिट्री में, फिरोजपुर। हमारी मासी जी थी मिलिट्री डेयरी फार्म के मास्टर जी, मैनेजर थे। तो आपस में मिलते रहते थे भाई किस तरह। उनकी फैमिली भी सारी मियाँ वाली में थे, हमारी फैमिली भी सब मियाँ वाली में थे। तो फिर उन्होंने सलाह करी, मिलिट्री 6 जवान इजाज़त लेकर के, और उन्होंने ट्रक लेकर के इजाज़त लेकर फिर हम वो ले लिया। सवेरे फिरोजपुर से चले, शाम को पहुंच गए मियाँ वाली। ट्रक लेके जब घर पहुंचे तो घर ताला बंद था। उसके बाद में वो फिर उन्होंने, किसी ने बताया कि वो गुरु बाजार में MBA स्कूल के अंदर गली में दूसरे मकान जो थे वो हमारे चाचा के ससुराल का था। बोले वो वहीं बैठे हुए सारे, उधर ही इकट्ठे हैं, सारे हिंदू इस इलाके के, इस मोहल्ले के उधर ही हैं। फिर ट्रक वहाँ लेकर गए तो 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, सब बैठ के ट्रक, उन्होंने सोचे भी पब्लिक सबको लेने के लिए आए हैं। फिर सबको उतारा, फिर उन्होंने
30 आदमी हमारे फैमिली के लिए, 30 हमारे आदमी हमारे मासी जी की फैमिली के लिए, 60 आदमी में लेकर के तो यहाँ से जब से निकले और रेलवे फाटक पार करके ना मल्ला सुल्तान खैल जाए, बहादुर सलमा सामने था। तो जैसे ही बाहर गए तो मेरे चाचा ने कहा बोले बच्चे तो संभाले, उस वक्त 5 थे तो अंधेरा भी हो गया था। अब कौन आया, कोई लोग भर गए थे ना, कोई बोलता हमारा सामान ले जाओ, कोई हमारे किस बच्चों को ले जाओ। फिर मेरा छोटा भाई रह गया था नीचे से, जो दूसरा नंबर। अच्छा। फिर उसको ढूंढ के ले आए मेरे बाबूजी और एक जवान गए थे। फिर हम रात को 10 बजे ये लोग पहुँचे सरगोदा। 4-5 घंटे लग गए। उस वक्त इतनी सड़कें भी ठीक नहीं थी। तब पता चला वहाँ के मियाँ अली गड़बड़ हो गई है। आपके जाने के बाद? हाँ, जाने के अच्छा, वहाँ पर हुई। फिर आते आते 16 दिन लग गए। फिर 4 दिन वहाँ ठहरे। फिर उसके बाद कोई जड़ा वाला जगह है, कोई और सांगला कोई जगह है, करते करते सिर्फ 16 दिन के बाद वह कसूर होके पहुँचे। बड़ा टाइम। मुश्किल ना कोई खाने को सामान। फिर चाचा मिलिट्री में थे, वो मिलिट्री यूनिटों में, उनके 2 यार थे यूनिटों में, कई दफ़ा ट्रांसफ़र होते रहते थे। फिर उधर से कभी किधर से कभी खाना शाना बंदोबस्त करके तो 15-16 दिन से पास किए। तो कितनी फैमिलीज थी यहाँ पे, ये हिंदूज की, हमारे हिंदू भाइयों की यहाँ पे कितनी फैमिलीज थी मियाँ वाली में? ज़्यादातर हिंदू आबादी थी। अच्छा। सब चले गए, कोई भी नहीं रहा। एक आदमी, उसकी शादी बिल्कुल ताज़ा हुई थी, उसका नाम था प्रेम चावला, गिरदौर था। गिरदौर जो ज़मीनों के गिरदौर होते हैं, गिरदौर। हाँ। तो उसकी शादी ताज़ी हुई थी, वो अपनी फैमिली के साथ चली गई। उसका यही था कि भाई किसी तरह लेडीज निकल जाएं, आदमी तो खुश होके आ जाएंगे। तो वो जब चले गए ना, तो उसको जो यहाँ रह गया था उसको बड़ा दिल में दुख हुआ कि मेरे को बीबी छोड़ के चली गई। फिर वो आया, दिल्ली में आया, तो 5-6 महीने रहने के बाद उसका दिल नहीं लगा, वो वापस आ गया। मियाँ वाली आ गया? मियाँ वाली आ गया। अच्छा। वो उसका नाम जहाँ पहले प्रेम सावला था, अब उसका नाम उसने सलीम का। फिर यहाँ शादी कर ली। उसने क्या नाम रखा? सलीम। सलीम, ओके। अच्छा। हाँ। तो अपनी वहां से अकेला आया था? बेगम साहब नहीं थी? अकेले। मियाँ वाली से वो दूर नहीं रह सका? ना, उसका दिल मतलब वहाँ लगा ही नहीं। हाँ। तो उसके यार दोस्त बड़े थे। अच्छा। अपने घर में फिर अकेला रहा। फिर शादी हो गई। हाँ। इस तरह भाई हमारे महल के सामने उस इलाके में। तो अभी वो है, वो जिंदा है या उनकी? नहीं, वो फिर ये 1996 तक तो जिंदा था। अच्छा। तो उसका जो भाई रहते थे ना दिल्ली में, तो उनको बड़ा शौक था भाई मेरे किस तरह से भाई बन जाए। फिर मेरे को बताया आप तो जाते रहते हो, ज़रा भाइयों का पता करना। तो एक दफ़ा मैं अब शाहीन जनरल स्टोर की दुकान पर बैठा था, तो जो उनके मालिक हैं ख्वाजा अब्दुल सत्तार, उन्होंने बोला कि ये आदमी आ रहा है ना, मेरा मुंह से बाजार की तरफ, स्टेशन की तरफ था। उन्होंने कहा वो आदमी आ रहा है, तो आप उसको, वो हिंदू था, इतने तक वो पहुंच गया, तो उसको कहना सलाम जो नमस्ते जो भी है करना। मैं कहा चाचा बोले, मैं चाचा नमस्ते। वो एकदम चौंक गया, ये नमस्ते करने वाला यहाँ कौन आ गया? मैं लाला सोमदत्त का लड़का हूँ, लाला खोताराम जी का पोता हूँ। वो 1-2-4 मिनट तो क्यों ये हो गए थे, 96 या ऐसी था, 94, तो कितना तकरीबन 50 साल हो गए थे ना। तो एकदम पुरानी याद नहीं रह सकती। फिर उसको याद है कि हाँ मैं हमारा घर वो था, कपड़े की दुकान। फिर पहचान गया। मैं तो मुझे नहीं पहचाना, मेरे हमारे वालिदैन को पहचान गया। मैं चाचा तुम कैसे रह गए थे? कहते बस दाना पानी मुझे वापस ले आया, मेरा जहाँ दिल लगता था। वाह, वैसे कमाल है। दैट्स अ वेरी पहली वाली सुना अमेजिंग स्टोरी। ऐसे कभी नहीं सुना कि कोई वहाँ से तो दिल्ली। फिर उसने शादी कर ली, उसका फिर बच्चे हुए। तो शेख जैन है और उनका लड़का शेख यूनुस था। तो वो फिर ये 1997-98 में दिल्ली आया। तो उस वक्त वो जिंदा थे। उन्होंने कहा मेरे भाइयों को जरूर ढूंढना है दिल्ली में। ये उन सलीम साहब ने कहा? सलीम साहब, प्रेम चावला ने कहा। हाँ, सलीम साहब ने। तो मुझे भाई मेरे भाइयों को जरूर तलाश करना। वो मेरे घर में ठहरा, 1 महीने का वीज़ा तो आया था, वहाँ ठहरा। फिर इसको और कुछ नाम नहीं पता था कि सर चावले साहब हैं। तो प्रेम तो उसको पता ही नहीं था कि भाई प्रेम है। फिर हमने जितने मियाँ वाली बरादरी के, चावले बरादरी से सब पूछा था, पक्का कोई आपके रह गए थे पाकिस्तान में? कोई बोले नहीं। करते करते फाइनली एक आदमी कहा कि मेरे चाचे का लड़का रह गया था, वहाँ क्या नाम था? आगे प्रेम नाम था। फिर आके ढूंढ गए। फिर उसका एक भाई रहता था फरीदाबाद,
वो उससे फिर टेलीफोन पर बातचीत करी। मैं कहा आपका कोई रह गया था क्या? मेरा सक्का भाई रह गया था, प्रेम चावला नाम था, गिरदौर था, और प्यावरेल चौक से परली था हमारी इधर तो म्याना मल्ला था, उधर सामने साइड में शेरबान ख्याल मल्ला या कुछ ऐसा कहते। तो वो बड़ा खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि वो ये यूनुस भी यहीं था हमारे घर में, तो कि मैं मिलने आऊँगा। तो फिर वो मिलने के लिए आ गया, फिर सारा हाल चाल पूछा। वो फरीदाबाद में थे, हरियाणा दिल्ली के पास। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भाई को मिलाने के लिए मुझे वीज़े का बंदोबस्त कर दो। फिर मैंने कोशिश करी, 15-20 दिन लग गया, वीज़ा शीज़ा उनको बनवा के दिया मियाँ बीवी का। वो दोनों यहाँ आए। अच्छा। 1 महीना रहे तो गले मिले तो बड़े, फिर उन्होंने बताया जाके बड़े रोए कि आपस में। फिर वो वापस गए, तो फिर कुछ दिनों बाद ये प्रेम से हम गुजर गए। ओहो, अच्छा। फिर लेकिन मिल लिए सके भाइयों। अच्छा, सके भाइयों से मिल लिए। 47 और 96 50 साल के करीब हो गए। हाँ, तकरीबन हो गया। तो वो खुद भी तो उस वक्त जवान हो गए ना, 20-25 साल के, तो उस वक्त होंगे 55 साल के बाद वो। हाँ, उस वक्त जवान थे, जवान थे ना। 25-30 साल के होंगे। चलो 20 साल, अब 20 भी लगे हैं तो फिर भी 75-80 साल। मिलाया। चले, आपने तो बड़ा ब्रिज बने हुए हैं आप कई हिंदुस्तान लोगों को पाकिस्तान मैंने के। मिलाया, कई लोगों को ढूंढ के दिया। आप अमन के सफीर हैं हमारे, यू आर एम्बेसडर टू बोथ कंट्रीज। कहते हैं एम्बेसडर ऑफ लव यस, बिटवीन दिल्ली एंड दिल्ली इसके साथ। मियां वाली। तो जब आप यहाँ से गए वहाँ से, तो फिर सेटलमेंट कैसे हुई? मतलब बहुत आप लोग। मुश्किल हालात में गए, बहुत ही मुश्किल से, खाली हाथ गए, हाँ। कोई पैसा से। एक दफ़ा की बात है, हम जब ये शुरुआत हुई ना, जब मार्च महीने की, तो उस वक्त गड़बड़ हुई। तो 11 मार्च को असली गड़बड़ शुरू हुई। 11 मार्च 47 को मैट्रिक इम्तिहान हो रहे थे। फिर सब लोग हैरान थे, अब क्या करें, क्या, बड़ी परेशान थे। फिर जिन बच्चों के इम्तिहान हो गए थे, तो वो कई लोग जो उनके गुरु वहाँ, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो फिर जिनके रिश्तेदार को पता भी, कोई जलंधर है, कोई दिल्ली है, कोई कहाँ का, वो लोग आ गए। और जिनके बच्चों के इम्तिहान हो रहे थे फाइनल वाले, वो फिर उसके बाद में, हमारे चाचा का लड़का 10वीं पढ़ रहा था, फिर उन्होंने बाद में गए इम्तिहान देने के बाद। हमारे चाचा ने कहा, जलंधर में असिस्टेंट मास्टर थे, उन्होंने बातचीत किस तरह के कर से 2-4 दिन के बाद कोई टेलीफोन मिला होगा। वो फिर उन्होंने बोला आप इधर आ जाओ। हम सारी फैमिली, दादा दादी, हमारे 5 भाई थे, सारे जो है ना मियाँ से जलंधर चले गए। उसमें रेलें चल रही थी, पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं था। तो सीधी गाड़ी लाहौर गए, लाहौर से फिर सीधी गाड़ी अमृतसर से हो करके ये दिल्ली गाड़ी जाने वाली में वहाँ पहुँचे। तो वहाँ फिर अप्रैल में यहाँ से गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जब 15 अगस्त डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान, 14 अगस्त आपके आज़ाद नया मुल्क बन गया, हमारा आज़ाद हो गया। तो फिर लोग बोले तो अमन अमान हो जाएगा, नया मुल्क बन के, वो लोग भी रहे, सारी दुनिया रहेगी। फिर हम लोग सारे वापस आ गए। अच्छा, वापस आ अब बोले मतलब अलग अलग हो गए। तो पहले भी तो कई दफ़ा राज कई बदले, राजे महाराजे, हुकूमतें बदली, लेकिन राय तो कभी इधर उधर नहीं हुई ना, राय तो अपनी जगह पर ही रही। तो मैं बड़ा था, मेरे चाचा बोले एक बच्चे को यहाँ छोड़ दे जाओ। मेरे को वहाँ रख लिया कि भाई बाई चांस कुछ हो भी जाते उधर, वहाँ पे इंडिया में, जलंधर में। ओके। उन्होंने मुझे रख लिया, बाकी 4 भाई और दादा दादी और हमारे पिताजी माँ सारे वापस आ गए, मियाँ वाली। अच्छा। फिर सितंबर के बाद, 20 सितंबर के बाद कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो गई। फिर हमारे चाचा जो मिलिट्री वाले थे, उन्होंने फिर मासी जी ने उनसे आपस बातचीत करके वो ट्रक और वो लेकर के आए दोबारा। फिर वो लेकर, पहले तो रेल से गए थे, उस वक्त एक हिंदुस्तान था। फिर पाकिस्तान बनने के बाद पक्के चले गए। जैसे चाचा ने बोले कुछ सामान नहीं उठा, खाली जितने आदमी ट्रक में आ जाए उतने लेके जाओ, जाने बच जाए, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। फिर सामान कुछ भी जो जेब में था, सरप्राइज आ गया ना, उसी तरह घर बार को छोड़ करके खुले छोड़ के आ गए। तो जब ये वापस आए थे, तो मियाँ वाली वाले जो लोग थे, मोहल्लेदार, उनका क्या रहा? ताले शाले लगा के गए थे, फिर वापस उसी तरह रह रहे थे जैसे पहले रहते थे।
हमारे के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से पहले रहते, फिर भी प्यार तो मोहब्बत। आपको कोई क्लास फेलो दोस्त वगैरह भी हैं वहाँ पे थे जिनसे मिले आप? हाँ, जब आया तो मुझे पहले एक मिला, हमारे घर के पीछे था, मुश्ताक नाम था। हाँ। उसके अगले साल आए थे, 2 और मिल गए। उसके अगले साल आए थे। हर साल 99 तक मुझे मिलते गए। तो 90 डॉक्टर अकरम खान, नियाजी आलम खैर, तो वो आखिरी बार वो मिले। तो आपका स्कूल, अब स्कूल में भी अपने गए थे? स्कूल जो है जब स्कूल गया 92 में, हाँ। जब 2-3 जनवरी को जब यहाँ आए तो वहाँ गए। सर्दी का महीना था, बड़ी सर्दी थी। बच्चे छोटे जमीन और मिट्टी पर बैठे थे। हम भी ऐसे पढ़े हैं, नीचे बैठ के मुझे पढ़े। दिल में बड़ा बहुत ही अफसोस लगा। हमारा काम ये कारपेट वगैरह का है। मैंने 200 मीटर कारपेट भेजा। अच्छा, 200 मीटर स्कूल के लिए? स्कूल के लिए। अच्छा। किस तरह के भेजा मुझे पता है, कैसे हाँ, कैसे। मुश्किल पड़ी होगी आपको। यहाँ से कोई जा रहा था ट्रांसफर होकर के हाँ। दिल्ली से, हाँ। उनके हाथ भेजा और उनसे इस्लामाबाद पहुंचा, इस्लामाबाद से दिल्ली मियाँ अली पहुंचा, फिर मियाँ अली सलीम हसन के घर में भेज दिया। उन्होंने फिर स्कूल में दिया। अच्छा, तो अभी भी उस वक्त की बात है ये, जब आप? अभी मैं कल गया अपने स्कूल में, हेडमास्टर साहब खड़े थे, उनको कहानी का पता था। उनके एक बुजुर्ग आ गया, कहते आप किसी ने टाट भेजा था, मगर मैं ही था। अच्छा, भेजने वाला। वाह, कमाल है। स्कूल पहली बार गया तो ठंड थी, मैं फिर 500 रुपये उस वक्त मिठाई बच्चों को तोशा बनवाया सारे बच्चों को। उस वक्त 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, ये बहुत 92 बड़ी की रकम बात थी। है। अब 92 में 500 रुपये में हम पूरा बच्चों को थोड़ा बहुत हाँ। अपने तकरीर भी की। अच्छा। बड़े खुश हो गए। हाँ। ये हमारे पुराने स्कूल के पढ़े हुए। कोई मियाँ वाली आपको बदला हुआ लगा कोई, या वही है अब चेंज? तो जी बहुत तरक्की कर गए। अच्छा। अब तो एक किस्म का लाहौर के शहर मोहल्ले के बराबर हो गया। हाँ। इतनी मार्केटें बन गई, लेकिन रेल में कुछ नहीं हुई। बाकी सब कुछ अच्छा हो गया। ट्रेन नहीं है, रेल नहीं है। रेल बिल्कुल है, रेलवे, लेकिन रेलवे तरक्की नहीं। आपकी इंडिया की रेलवे बहुत आगे है। बहुत उन्होंने बड़ी तरक्की की है। उन्होंने बहुत तरक्की किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें। लेकिन वैसे शहर बहुत तरक्की किया, बहुत पहले से तो बहुत। आप जब इंडिया से आते हैं तो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदार ही होगा ना सारे, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए क्या लाते हैं? और जब यहाँ से जाते हैं उनके लिए क्या फरमाइशें होती हैं? सबके लिए कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत। काजू की बर्फी, मतलब है वो लाते, काजू की बर्फी लाते हैं ज्यादा तो यहाँ। अभी भी लाया था। हाँ। लेकिन अब यहाँ आते आखिरी स्टेशन ये सहारन, इस्लामाबाद था ये। इस्लामाबाद, तब तक बहुत सी सारी चीजें खत्म हो जाती है। हाँ। नहीं, यहाँ से क्या लेके जाते, फरमाइशें क्या होती जैसे है? आप लोग जितने मेल मुलाकात है, कोई ना कोई सौगात तो देते हैं ना। कोई फरमाइशें नहीं करते वहां से, इंडिया से, दिल्ली से, भाई जा रहे हैं हमारे फलां चीज खरीद के भी ले जाता हूँ। अच्छा। जितना सामान लाता हूँ उसे 1.5 गुना डबल के करीब ज्यादा ले जाता हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे जब आप पता चलता है दुकानदारों को, लोगों को कि इंडिया से हैं फलाना, तो क्या रिएक्शन रिस्पांस होता है? इतनी इज्जत करते हैं कि घर से निकलते हो तो स्टेशन तक आने में 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। पैदल, कभी कोई हाथ में लाने के लिए भैया इंडिया से आए, कभी कोई उधर 4-5 घंटे लग जाते हैं पहले दिन। तो वहाँ पे कितने या सराइकी हैं इंडिया में? सराइकी, क्योंकि आपसे सराइकी में बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपसे मैं सराइकी भी। तो बहुत लोग हैं, मुल्तान जिला है, बखर है, मुजफ्फरगढ़ है, और इधर सरगोदा के बहुत लोग हैं। मतलब सारे जिला के थोड़ा बहुत बोली का फर्क हो जाता है। नहीं, कुछ सारे लइये दे भी ही था। लइये दे भी हैं, मुजफ्फरगढ़ से तो बहुत लोग हैं। अच्छा। मुल्तान से तो बहुत हैं। सर एक महल च कई लोग रिवाड़ी से सेटल हो गए, वो सारा मिले जुले महल हुण भी इस वक्त आपस से आपकी बोली गल करते हैं। वो तो सारे तो बोली उवें दी, बल्कि साहब मैं को नहीं महसूस थिया कि तुसा भी चला वेंदे, बंदा अपनी बोली भूल वेंदे, लफ्ज भूल वेंदे। तुहाडी तो वो बिल्कुल रिवायती सारे घर ये बोली बोलते हैं ना, आज भी बोलेंदे हो? आज भी बोलेंदे हैं। तुम्हारे बाल बच्चे भी बोलेंदे? बाल बच्चे और ये छोटे शहर रहते ना, तो वो जेरे जमदे नवी जनरेशन जेरी पैदा हो रही घर अपनी बोली बोल रहे ना। डुआनी कोई नहीं आ सकता, डू कोई नहीं आ सकता, डू नहीं आख सकता, लेकिन असल लोग डू आखते हैं। आंदी है नहीं आंदी, वो डू दा आखो, अगर डू आख सी तो बात ठीक है हो। हुण इस दफा कितने होर लोगों तो बड़ा इंटरव्यू कहते ना, मेरे को पूछा कि जी तुसा किते वीजा लोड़ है, पंजाबी जो गल की थी उससे पासे दिया। मैं आखिया जी इस्लामाबाद, लाहौर, मियां वाली, मुल्तान ते मियां अली शहर
वो आते तू सरायकी नहीं है, अच्छा। शहर नहीं है कि शाह रख दे, हाय। मियाली शाह मैं के शायद मैं शहर दा समझ तो इस वक्त मैं शहर आके अच्छा अच्छा होना अच्छा कि असली मियाली बोले वैसे उन्हें क्या दे शाहर आ देन वाह शाहर। है उन्हें याद रखे सारी समझा भाई ते ना छोड़ दे ना हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ टीवी चैनल उस ढेर सारे तो सराइकी ज़बान या ढेर सारी पंजाबी ज़बान जो भी सारे भाई गए नहीं तो बड़ा उन्हें एक महफूज रखा हुआ है एक अपनी अब ज़बान को सोनीपत पानीपत है उत्ते तो बहुत सारे लोग हैं सराइकी बोलने वाले हैं, बक्कर दे बड़े लोग हैं, लइये दे मुजफ्फरगढ़ दे वो तो अपने इसी तरह पूरा कल्चरल प्रोग्राम बनाते हैं। असा लोग भी दिल्ली रहते हैं, गुड़गांव आसपास और होर जगह जिथे रहते हैं सारे जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे ना दिल्ली सारा सेंट्रल ऑफिस है ऑल इंडिया मियाली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन तुसा मियां वाली दी बनाई हुई है बड़ी है सारी 1955 दी तो तुसा अपने घर को मेरा ख्याल है मियां वाली दा मोहल्ला उठा दे वे शायद मियाली नगर है ना बस जमीन अप्लाई की था उन्होंने प्लाट मतलब जमीन मिली टुकड़ा मिला उसे प्लाट कट्टे कोई 200 गज का कोई 400 गज का मैक्सिमम 400 गज का ते फिर लोगों ने फार्म शर्म भरे लाटरी सिस्टम थे ना कड्डे ज्यादा आ गया तो उन्होंने खरीदे उसे मकान बनाए तो उसका नाम पूरा मियाली नगर उत्ते फिर उत्ते स्कूल भी है मियाली नगर है, पुलिस थाना भी है और सारे मंदिर भी बहुत बड़ा बनाया ते खुला शहर है, खुली नवी बिल्डिंग बनी दिल्ली फिरोजपुर रोड ते सब तो वधिया कॉलोनी सारी मियाली नगर है। इस वक्त 6 लाख रुपए गज की कीमत है। अच्छा 3 फुट बाई 3 फुट 9 स्क्वायर फुट हो गया ना 6 लाख रुपए कीमत है। सब ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ हाँ बिल्कुल आंदे जी अच्छा। रिश्तेदार वाले तो आंदे ही आंदे हाँ। बाकी और लोग बाजार से दुकान है कई लोग आंदे मिलते हाल चाल पूछते नहीं अगर इत्थू दे लोग हैं जिਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵੰਦੇ ਨੇ तो विजिट वास्ते सारा मेजबान नहीं होना अच्छा तुसा मेजबानी करेंगे सारे इस वक्त तक तकरीबन 1000 लोग सारे 35 साल से 92 तो गए होने तक 1000 करीब लोग सारे घर आ चुके। तुम्हारे अपने बाल माशाल्लाह कितने मैं को सर उरस्तान ते आंदे दिल्ली दे 2 रस आंदे एक अजमेर शरीफ 2 रस आंदे ते जेरे आंदे दिल्ली होके वंदन ना ते दिल्ली वाले उरस्तान ते रहंदे दिल्ली हैं पर 6 जड़े एक वीजा ते रह सकते एक ट्रिप से रह सकते पर 6 जड़े मैं उनको घर रखना फलाना फलाना घुमाना सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। रात को अपने उन्हें सरकारी जगह लाट होटल च रहंदे जिथे अरेंजमेंट ताने एम्बेसी वाले करदे ते बाकी दी ते घूमदे फिरदे कोई परेशानी कोई नहीं सारे नाल बाजार घूमना पड़ना शॉपिंग करके देवनी। ते तुम्हारे बाल कितने ने अपने मेरा एक लड़का है और एक लड़की है। अच्छा लड़का ही है 1961 दी पैदाइश उसे हो गए 64 साल और लड़का है 1963 दी पैदाइश वो है 62 साल का। लड़की दे 2 शादीशुदा लड़की है वो एक दे 2 डोतर है मेरा मतलब मैं पढ़नाना भी हाँ और इस वक्त पढ़दादा भी हाँ। वाह जबरदस्त तो सही मेरी उम्र इस वक्त 91 साल है माशाल्लाह और पढ़ना आजकल तो बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं पढ़नाना भी है पढ़ाना भी है। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲड्रन ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल घिन में सही है ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਕੋਈ ਬਰਕਰਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ मैंने मंदिर स्कूल है गुरु बाजार से MBA स्कूल उसे से ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ हाँ इतने मियाली से MBA स्कूल MBA स्कूल उसे आ दे ते वो सड़क जरी गली है ना वो गुरुद्वारा है बहुत बड़ा सिखां दा बड़ा गुरुद्वारा है ते गुरुद्वारे दे नाल गली और सीधी फिर बाजार निकल वेंदी है खबे ते बड़ा बड़ा मंदिर है आजकल कोई मेरे का लड़की लड़का तो सब इकट्ठे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਵੇ ਸਾਹਬ ਜ਼ਰੇ ਉਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ मिलना जो बिल्कुल जिस तरह तुम्हारे तब सारे तो इकट्ठे मिलजुल के खेलते मना बना खुशी लाडे गेन बराबर करते हूँ भी करते उन्हें सारे बाजार दिल्ली चांदनी चौक दुकान है मेरे साथ गालक दी हुई तो मेरी 50 साल से दुकान रही है। अच्छा सर मुसलमानों का इलाका है ऐसा मिल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ये कारपेट वगैरह था ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਥੋਂ ਹੀ
ये प्लास्टिक ये वुडन टाइल सारे ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾ ਉਸ उन्हें कहता नहीं लगाया ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕरेंगे ਉਸ या तक रहने तो इतना मतलब पासपोर्ट बनाना सर इतनी परेशानी कहीं कितनी नहीं लगे मैं परेशानी कितनी मेरे मामा जो रहने वो आते रहते हैं ਅੱਛਾ वो 1950 तो बाद रेगुलर आते रहे हर 2 साल 3 साल 1 साल के बाद आते वो मेरे तो मतलब मैं तो 19 बारी आ चुका वो भी 5 बारी आ चुके हैं ਅੱਛਾ और फिर 96 शौत हो गया 96 तो बाद फिर मैं वैसे तो 92 तो आ रहा है 92 पहली बारी 94 बारी 3 बारी 96 तो बाद फिर मैं कल आ रहा ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ काफी दूर दूर तक फैल गया ਅੱਛਾ झांबरा और झांबरा तो और ज्यादा कि MM रोड मोड़ तक पहुंच गया हाँ और उस हरनौली रोड के अंदर असल में आंदा तो सब जगह दे देना सारी जगह पक्की सड़कें बन गई बड़ी डेवलपमेंट हुई बड़ी खुशी होती मेरे नान के समाज गवांडे दिन मेरे ससुराल कलूर दिन ईसा खेल दिन कलूर दिन ईसा खेल तू याद आया मेरे को ਤੇ ਅਤਾਉल्ला ईसा खेल भी साहब भी इंडिया के बड़े मशहूर 4-5 बार आए अच्छा इंडिया है हाँ अच्छा पहली बार है 1998 से हाँ बाल बच्चा ना लाया उस वक्त 12 डर ठहरे हैं अच्छा फिर दूसरी बार आए 2005 उस वक्त कल आया और ग्रुप ना लाए सारे मेरे भतीजे की शादी है उस वक्त ही भतीजे की शादी है ते वो उस वक्त हफ्ता ठहरे फिर उस बाद तीसरी बार आए और 5-6 साल बाद एक बार आए 5-6 साल बाद ते वो 2 ट्रिप तक कोई ऑफिशियल प्रोग्राम आई लेकिन खास सारे घर आते रोज हम मतलब उधर रोटी शोटी दावत प्रोग्राम पूरा उसी तरह करते लेकिन पहली बार जब 12 रहे हफ्ता रहे उतने तो फिर असा आपने मेरी भतीजे की शादी आई उसने बड़े बड़े प्रोग्राम कराए मियाँ अली नगरवंज के प्रोग्राम कराए अच्छा एक आदमी की चॉइस आई कि भाई मेरे बुजुर्ग आदमी है मेरे पोते की शादी देवधर मियाँ अली दे गवाही सडावना अच्छा लेकिन सडावने को सौखा कम था नहीं वीजा किन्ने में ये चुवाल किन्ने वजन बड़ी मुश्किल है तो कुदरती मुश्ताक कराना तो एक फयाज है ना फयाज अहमद फयाज ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ कमेडी शो ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇ ਤਾਂ 3-4 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ उन्होंने सडवाया दिल्ली ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਹਨ वो 16 जड़े रहे हैं अच्छा 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 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ सवेर तो रात तक ਹਾਂ वो उस वक्त पहली बारी 1919 जिस बस चली है ना 1999 में पहली बारी नाम सडाया वो आया ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕरेंगे ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਰਕ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੇ ਭੇਜਿਆ भाई तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है शादी ते तुम्हारे तू 4 दिन बाद को शादी है डेट आई और तो सब तक गए बड़ा उन्हें खुश थे इन्हें बड़े प्रोग्राम किए होते बड़े लोग मियाँ ली थे बड़े खुश थे चलो ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਥੀ ਸਕਦੀਆਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ वापस वैसे हिंदुस्तान तो ढेर सारे उन्हें बिरावां को दोस्तों को उन्होंने सलाम दी है उन्होंने नमस्ते सारी तरफों कराए उन्होंने आदाब है बड़ा चंगा लगा तुसा मतलब यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू लक्की परसन जेरे तुसा अपने घर दे विच आके ठहरते हो इथों आज तक कोई आदमी अपने घर को नहीं ठहरा हां तू जडन दे अपने घर ही ठहरते मिल मिला के हर कोई चलो 2-4 घंटे बाजार घर गए मिल मिला के फिर ते खाना शाना आप पकांदे हो या यार दोस्त आके कर हिक्का घर के थाली खांदे हैं उन्होंने घर पूछो इन्हां दे वाले साहब गए 3-4 बारी दिल्ली ज़ुहैब साहब दे सरवर साहब इन्हां दे रिश्तेदार कई गए कोई कौन पिंड दा सारा कोई परहेज कोई नहीं मैं इत्थों दी गल कीती है गोश्त नहीं खांदे हां बाकी सब कुछ खांदे चलो सही बड़े सलामत रहो सही बड़ी खुशी थी है तो अगली दफा वला सो वला गप ले सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇते हैं हाजिर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ आओ इंडिया आओ मैं 2 दफा आए होया वैसे अच्छा आए हो हां मेरे दोस्त हैं उतना कुछ अच्छा उधर राकेश भाई हैं सारे ही इज वेरी काइंड और राकेश भाई दे गुरगांव नाल ही है ना तो उन्हां दा ਉਹ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ वो गुरगांव दे दिल्ली दे नाल नहीं जरा गुड़गांव एक बड़ा शहर है वो है पे उठाई उधर आंदे हैं आंदे होंदे सारे कोल इथा ते घर भी आंदे नहीं ता जिता बैठे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ प्यार मोहब्बत मिल रहा है कि नहीं बड़ी मतलब 2013 च मैं गया मी
अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2004 ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਿੰਗ तो लेकिन साहब ज़रे बाज़ दफ़ा दुहा मुल्कां दा कोई सियासी तल्लुकात ख़राब थी वञनि तो उनका इम्पैक्ट तो आंदा होंदे उन चीज़ां दा बहरहाल दे आर वेरी नाइस पीपल इंडिया भी बड़ी सारी इज्जत करेंदे तो उन्होंने को बड़े सारे सलाम भी वाए सही सारे दिल्ली से मियाँ अली और दिल्ली से मियाँ अली हाय 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 सारे दिल्ली से मियाँ अली और दिल्ली से मियाँ अली हर को याद कर दिया ये बड़ा सारा ये जो स्लोगन है ना ये हमेशा हर को याद कर दे दिल्ली से मियाँ अली दिल्ली से मियाँ अली वाह तो कितने हो सो तुम मियाँ वाली दे कितने घर हैं उताई वेले मियाँ अली तो दिल्ली से सराउंडिंग जैसे गुड़गांव मेरठ पानीपत सोनीपत बहुत सारे 25,000 के बाद इस नेड़े ला बाकी कोई फैले कोई मुरादाबाद रहा कोई कितने यूपी से कोई इधर पंजाब कोई लुधियाना अमृतसर सब जगह फैले जितने जितने रोजगार का मसला बन गया हाँ वो तो चले रह गया चलो से बड़ी मोहब्बत नियाज बंदियां से ते मियाँ अली बरादरी जिंदाबाद मियाँ अली बरादरी दिल्ली भी मियाँ अली बरादरी मियाँ असली मियाँ अली जिंदाबाद आपस से थोड़ा सारा प्यार बहुत बना रहे कायम इसी तरह रहे और वन्य सारी तरफ सब दावत है उतनी थानू जितनी हो सके खिदमत कर सकते जिस तुसा कर दे इतना नहीं कर सकते लेकिन तुसा लोग बहुत इज्जत की थी इस दफा तो रिकॉर्ड टूट गया जी नहीं से तुसा सारे वास्ते तुम्हारी अपनी अपनी धरती है सर अपनी जन्मभूमि है तुम्हारी अपनी तुम्हारी धरती माँ है सर जितने दफ़ा हो जितने दफ़ा तुम ये करो बड़ी खुशी थी ऐसे बहुत शुक्रिया मेहरबानी से